आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट हेतु अनुदान मांग के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है, उसमें सिर्फ मेरा इतना कहना है कि सभी विभाग वर्तमान बजट को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें और उन प्राथमिकताओं के आधार पर ही अपने अनुदान मांग प्रस्तुत करें। अगर हम वर्तमान बजट की बात करें तो वर्तमान बजट 6,15,518 करोड़ रुपए का था, जो 21-22 के बजट से करीब 5.5% ज़्यादा था। 21-22 का जो बजट था वो था 5,82,956 करोड़ रुपए का। अगर हम पिछला थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखें कि योगी सरकार के पिछले 5 बजटों का अगर हम आकलन करें तो 17 से लेकर के और 22 तक 10 से लेकर के मैक्सिमम 16% तक हर बजट में इंक्रीमेंट किया गया है, वृद्धि की गई है। प्राथमिकताओं को लेकर के अगर हम बात करें तो सरकार ने, चूंकि पिछला वित्तीय वर्ष जो था वो बजट जो प्रस्तुत हुआ था वो चुनाव के जस्ट बाद प्रस्तुत हुआ था, तो इसलिए सरकार ने अपने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उन 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को सरकार ने प्राथमिकता देते हुए बजट में शामिल किया था। चूंकि वो चुनावी वादे थे और उनको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी थी, तो सरकार ने उस पर ध्यान भी दिया। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र के उन्नयन हेतु सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना, उर्वरक फर्टिलाइजर्स पर बजट में वृद्धि करते हुए किसानों को काफ़ी राहत देने की बात करी थी। अगर हम आगामी वित्तीय वर्ष की बात करें तो आगामी वित्तीय वर्ष में खास करके कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट प्रबंधन में सूखा प्रबंधन और बाढ़ प्रबंधन हेतु नई व्यवस्थाओं को जन्म देने की जरूरत है, क्योंकि सूखा से काफ़ी किसान पहले सूखे से परेशान था, अभी बाढ़ से परेशान है। तो इसके लिए एक आधारभूत संरचना की ज़रूरत है कि जिससे किसानों के नुकसान को कम किया जा सके। दूसरी है बेरोजगारी की समस्या, जो अगर हम यद्यपि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखें तो 7.3% से बहुत कम है हमारा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% के आसपास है। तो लेकिन फिर भी सरकार को इस पे बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। इस पे सरकार को लगातार काम करते रहने की ज़रूरत है। राजकोषीय प्रबंधन, जिसको हम घाटे की प्रबंधन कहते हैं, जो 3.8% के आसपास तक पहुंच गया था, उसको सरकार को भी कम करना है। तो ये राजकोषीय प्रबंधन, बजटीय प्रबंधन से ही